आज कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे को जो दलित छात्र था आदित्य, उसको उसी के प्रिंसिपल ने स्कूल से बाहर निकाल दिया था। उस मामले पर जानने के लिए मौजूद है हमारे साथ विनय सागर जी। हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं कि आज भी इतना कुछ हो गया, कितने 75 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन आज भी जो है कि दलित समाज के लोग, महिलाएं समाज की जो औरतें हैं, लगातार जो है कि परेशान दिख रही हैं, उनके पर अत्याचार हो रहा है। अभी आप बुजुर्गा का मामला जान लीजिए, घोषपुर का लड़का जो कक्षा 5 में पढ़ता था, उसके टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो आदित्य कक्षा 5 के जो नन्हा मुन्ना बच्चा है, कक्षा 5 में पढ़ता था, वहाँ जैसा हमें पता चला कि वहाँ वो कोई कार्यक्रम था विद्यालय का, उसमें उसने गीत कोई गाई जो उस प्रधानाध्यापक को अच्छा नहीं लगा। तो भाई, आपके विद्यालय में वो लड़का पढ़ रहा है तो आप उसको सही निर्देश दो। अगर उसने कुछ आपके हिसाब से सही नहीं किया, विद्यालय के हिसाब से नहीं किया, तो आप उसको बताइए, आगे से उसको सुधार करिए। उसीलिए तो आपके विद्यालय में भेजा गया है, इसीलिए तो उस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो उसने आप केवल इतने से अपराध के लिए, ये कोई अपराध नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह तो कोई अपराध नहीं है, वो अबोध बालक है। तो उसको आपने विद्यालय से हटा दिया, उसको नाम काट दिया और उसका आप एडमिशन करने के नहीं तैयार है। सरकारी विद्यालय है, आपकी निजी जागीर थोड़ी है। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो घोषपुर का यह मामला है, जो नन्हे बच्चे का, तो हम परिवार से संपर्क कर रहे हैं और हम विद्यालय को समझाने का काम करेंगे और हेडमास्टर को भी समझाने का काम करेंगे कि हमारे रहते हुए किसी भाई के साथ, किसी बच्चे के साथ गाजीपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जानकारी में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको सस्पेंड कराने का काम करेंगे। आप बच्चे को क्या सस्पेंड करेंगे? नहीं, बच्चे के साथ ही नहीं, बल्कि उसकी माँ के साथ ही बेवजह हो रहा है। अब उसको रसोईया पर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? इसलिए तो किया जा रहा है कि वो उनका विरोध कर रही है। वो चाह रही है कि हमारा बच्चा जब यहाँ पढ़ रहा है तो अब एक बैग उसको विद्यालय से निकालेंगे तो वो कहाँ जाएगा बीच सत्र में? तो उसको ये है, तो ये पूरी तरह से गलत हो। तो भाई, अपने बच्चे के लिए माँ कहेगी तो उनको जो रसोईया पर हटाने की बात है या बच्चे को एडमिशन का मामला है, तो पूरे मामले को हम देखेंगे। हम लोग जानने वाले हैं जल्दी ही। अभी चूँकि आज विनय जी एक बात बताइए कि जैसे अभी वो कह रहा है खुलेआम 10-100 लड़कों के बीच में कह रहे थे कि नहीं, आदित्य यहाँ नहीं पढ़ेगा, अगर जब तक योगी आदित्यनाथ जी का जो है कि आदेश लेकर नहीं आएगा तब तक वो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये तक कहाँ तक चीज़ें देखिए, अब ये तानाशाही है इस सरकार की कि कर्मचारियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो जानबूझकर किसी भी दलित के साथ, पिछड़े के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, हमारी बहनों के साथ, और इस मामले में एक नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये दिखा रहा है उनकी संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता को दिखा रहा है उस हेडमास्टर की, जो एक बच्चे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। एक बच्चे से इस तरह का तनाव स्थिति पैदा किया है। और बच्चे ने अगर कोई गीत गाई जो आपको नहीं सही लगी या विद्यालय को सही नहीं लगी, तो आप उसको बताइए कि ऐसी गीत नहीं गानी चाहिए। वो छोटा बच्चा है, कक्षा 5वीं का बच्चा है। ऐसा तो है नहीं कि 50 साल का उम्र, 25-30 साल का बच्चा है कि जिसको आप कोई गलती कर रहा है तो उसको आप अपराध में आ गया। तो आप उसको सुधारिए। सुधारने के लिए और अच्छा शिक्षण देने के लिए तो आपके विद्यालय में वो पढ़ रहा है। यही तो काम है प्राथमिक विद्यालय का, यही तो आपकी जिम्मेदारी। इसी का तो आप नौकरी का पैसा लेते हैं। तो आप अपने काम से भागने के लिए, आप अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, या अपनी तानाशाही या ऐसा आप समझ रहे हैं कि वो कमज़ोर है, दलित हैं तो उनके लिए कोई नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहूँगा कि हमारे रहते हुए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के रहते हुए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको जवाब दिया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। कहाँ तक सहयोग करेगी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी? कदम कदम पर सहयोग करेगी और जल्द ही परिवार संपर्क में हम लोग हैं। जल्द ही अन्य मामले में चूँकि आज हम जा रहे हैं तो जल्द ही उसमें हम पहुँचेंगे, मौके पर जाकर परिवार से मिलेंगे और हेडमास्टर से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भी इससे भी मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।